हेलो हाय गुड मॉर्निंग पिले माइक टिक ऑफ थिला आई एम सॉरी फॉर दैट। तो प्रीवियस क्लास रे हमें कौन पढ़ी सारीचे आमर प्लास्टिड कंप्लीट करिचे। प्लास्टिड रे हमें क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट तीनटा विषय डिस्कशन करथिले। सेठी हमें ल्यूकोप्लास्ट रो तीनटा जो टाइप अच्छी लाइक तमर अमाइलोप्लास्ट हो गला, इलायोप्लास्ट हो गला, अल्यूरोप्लास्ट हो गला, ताकू डिस्कशन करिचे। ओके प्रणाम चैतन्य। देन तापरे हमें पढ़ी थिले क्लोरोप्लास्ट डिटेल स्ट्रक्चर जो थे आम तार एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स को देखी थाइलाकोइड ग्रानार स्ट्रक्चर देखिले। देन तार फंक्शन और सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन विषय भी आम पढ़िले। देन आज आम राइबोसोम ठू स्टार्ट करवा कंटिन्यू करवा और अल्प पोर्शन बाकी अच्छी। जो राइबोसोम कथा आम कहूचे दैट राइबोसोम इज ए ऑर्गन। राइबोसोम केवल गोटे मात्र ऑर्गेनल जे कि बोथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट रे थाए। प्रोकैरियोट रे भी राइबोसोम अच्छी, यूकैरियोट्स रे भी राइबोसोम अच्छी। व्हाई? बिकॉज तमर राइबोसोम ऊपर कोनोसी प्रकार मेम्ब्रेन नाही। एंड आमे जेतेबेले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कथा कहू आमे कहू जे प्रोकैरियोटिक सेल रे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। जेमिति कि माइटोकॉन्ड्रिया हे गला, गोल्गी बॉडीज हे गला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हे गला, दे ऑल हैव द मेम्ब्रेन। तो जेहेतु सेमानकर मेम्ब्रेन अच्छी सेइथि पई सेगुडा एब्सेंट अछंती। बट राइबोसोम रो त मेम्ब्रेन नाही। तो जेहेतु राइबोसोम रो मेम्ब्रेन नाही सेइथि पई से बोथ प्रोकैरियोट रे भी अच्छी, यूकैरियोट रे भी अच्छी। बट दीटा जाकर टाइप्स अलगा पिले। तमे तळे प्रोकैरियोट राइबोसोम को देखिबो दैट इज 70S आ जेतेबेले तमे यूकैरियोट राइबोसोम को देखिबो सेटा को हमें 80S बोली कहउचे। अच्छा एइटे प्रथमे क्वेश्चन आसीबो व्हाट इज एस। एस कोन ना एस होउचे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। जेतेबेले तमे से राइबोसोम को सेंट्रीफ्यूज मशीन रे सेंट्रीफ्यूज करूच, सेंट्रीफ्यूज रे कौन हुए जरा से माने तांकर डेंसिटी अनुसार अरेंज हो जाती। जी जहार अधिक डेंसिटी थाए से सेडिमेंटेड हो जाए, से तले बसी जाए। जहार कम डेंसिटी थाए से ऊपर लेवल रे रुहे। तो सही सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट केते रेट रे से सेडिमेंटेड होउची बा तळे बसुची ताकू नै कि हमें डिसाइड करू जे 70S हबो, 80S हबो, 45S हबो, 75S हबो, कोन हबो बुझि परलो। तो प्रोकैरियोट राइबोसोम टा होउची सबले 70S, यूकैरियोटिक राइबोसोम होउची 80S। गोटे राइबोसोम रो सबले दीटा सब यूनिट को नै कि तयारी हेची। गोटे लार्जर सब यूनिट, गोटे स्मॉलर सब यूनिट। डायग्राम रे तमे देखि परथिबो गोटे लार्जर सब यूनिट अच्छी, गोटे स्मॉलर सब यूनिट अच्छी। ए जो लार्जर सब यूनिट टा 70S पई कोन हबो ना 70S पई कि लार्जर सब यूनिट होउची तमरो 50S प्लस 30S। 50S होउची लार्जर सब यूनिट, 30S होउची स्मॉलर सब यूनिट। ये दी जण मिसिले 70S हेबे। ठीक सेमती 80S पई जदी देखिबा ताले तांकर होउची 60S प्लस 40S। बुझि पाइलो एटा होची लार्जर सब यूनिट, एटा होची स्मॉलर सब यूनिट। अच्छा राइबोसोम रो काम कोन आमे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ला बेले पढ़ी थिले जे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अछि से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऊपर राइबोसोम लागिची। आ जो राइबोसोम लागिची तांको काम होची बिले प्रोटीन सिंथेसिस करिबा। तो सेहिति पई राइबोसोम को आमे प्रोटीन फैक्ट्री बोली कहि दो। व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री। तो देखो राइबोसोम्स कोन अछि, they are नॉन मेम्ब्रानस। मेम्ब्रेन से मान को नाही मु कहि सच्ची। ग्रान्युलर स्ट्रक्चर, ग्रान्युल्स माने बाहर देखिले एमती छोट 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 दाना भलिया से माने देखा जिबे। कंपोज्ड ऑफ कोथरे तयारी हिची ना राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए प्लस प्रोटीन को नै कि तयारी हिची। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड माने आरएनए, किंतु को आरएनए? आरएनए हमर डिफरेंट टाइप्स रा अछि। पर्टिकुलर आरआरएनए सेठी थाए राइबोसोमल आरएनए प्लस राइबोसोमल प्रोटीन को नै कि तयारी हिची। इट इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय द जॉर्ज पालाडे इन 1953। यूकैरियोटिक राइबोसोम has two subunit, गोटे होची 60S and 40S। 60S टा होची लार्जर, 40S टा होची स्मॉलर। दे टुगेदर फॉर्म 80S। मु कहि सरची सेटा जे 80S टा 60S और 40S को नै कि तयारी हेची। ठीक सेमती देन आसो साइटोस्केलेटन। It is a network of filamentous proteinaceous structure. Cytoskeleton, cyto means होची cell, skeleton माने होची the structure which is giving a framework to the cell, which is giving the strength to the cell. Cell को जे गोटे framework दउची, cell को जे गोटे strength provide करूची ताकू हमें cytoskeleton बोली कहि थाउ। So those are proteinaceous structure present inside of a cell.
So it is a network of filamentous proteinaceous structure. It is present in the cytoplasm. It provides mechanical support जोटा मु कहली जे गोटे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करिवो, गोटे रिजिडिटी प्रोवाइड करिवो, गोटे डेफिनाइट शेप प्रोवाइड करिवो, तो सेटा को मेकानिकल सपोर्ट कहूचे. मोटिलिटी रे हेल्प करे, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल. ए जो साइटोस्केलेटन अंडर रे तीन जण आसंती, गोटे होउची microtubules, then microfilament and intermediate filament. Okay, तीनटा पार्ट आसिला, माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट. ये तीनटा जिनस को नेकी तमरा साइटोस्केलेटन तयारी हेची. सही. देन आसीबा हमें नेक्स्ट ऑर्गेनल सिलिया एंड फ्लैजेला. ओके, सिलिया और फ्लैजेला होचंती प्रायतः तमरो मोटिलिटी पाई की दरकार करंती, बा इट इज ए मूविंग ऑर्गेनल जे कि मूव करंती. सो दे आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. सिलिया होची शॉर्ट हेयर लाइक आउटग्रोथ, फ्लैजेला होची लॉन्ग हेयर लाइक आउटग्रोथ. सिलिया, these are the small structure. मु कहली शॉर्ट हेयर which work like oars. oars माने कौन? बहुत गुड़ा एमती छोट 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 हेयर जे कि सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट करुथिबे. माने जणे लेफ्ट को गला तो समस्त लेफ्ट को जिवे, जणे राइट को आसिला समस्त राइट को आसीबे. तो ये जो सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट आको ही ओर लाइक मूवमेंट बोली कहंती. दे causes the movement of the cell or surrounding fluid. either से सेल को मूव करिवार हेल्प करिवे, और से सेल टा जो फ्लूइड रे अछि ता चारिपटे जदि किछि फ्लूइडी मटेरियल थिबो, से मटेरियल रे गोटे स्ट्रीमिंग प्रोसेस आनिबे. स्ट्रीमिंग माने कोन? सपोज मु पानी रे हाथ पसई की एमती एमती पानी रे हाथ एमती बुलेइबी, ताले पानी रे कोन पानीटा मूव करिवो ना, गोटे स्ट्रीम प्रोड्यूस हबो. तो से स्ट्रीम प्रोड्यूस करिवा काम होउची सिलिया. Flagella, these are longer, they are responsible for the cell movement. तो flagella रे केवल गोटिए काम से सेल मूवमेंट रे हेल्प करे. Flagella of prokaryotic and eukaryotic are structurally different. Yes, जेतबेले तमे फ्लैजेला कहूच, से फ्लैजेलाटा यूकैरियोटिक केस रे 9+2 अरेंजमेंट हेची. एटी जेमती अरेंज हेची 9+2, नॉट अ पेरिफेरल रिंग अछि. पिले देखो एटी, देखो ये होची गोटे रिंग. ए जो स्ट्रक्चर एठी ड्रा होइछ मु सेटा को एठी देखौची. दिस इज ए वन पेरिफेरल रिंग. एई भलिया केतेटा रिंग अछि? 9टा रिंग अछि. ता सहित सेंटर रे 2टा रिंग अछि. तो 9+2 अरेंजमेंट बोली ताको कहा जाय. बुझी हला ना नहीं? तापरे ए जो 2टा रिंग को 2टा सेंट्रल सिथ, गोटे सिथ ताकू गुड़ाई की रखी से 2टा जाक रिंग को. ए जो पेरिफेरल 9टा रिंग अछि से माने परस्पर सहित कनेक्ट हेइछंती. पिले बुझि पाइलो? कनेक्ट हेइछंती जो ताकू कहा होची इंटर डबलेट ब्रिज. आकू डबलेट रिंग बोली कहा होची कारण 2टा जोड़ी हेकी अछंती, तांको भितरे जो ब्रिज रहिला तांको जे जोड़ी की रखिला तांको हला इंटर डबलेट ब्रिज. से इंटर डबलेट ब्रिज रु गोटे गोटे स्पोक बा गोटे गोटे बाड़ी आसिकी तमरा सेंट्रल सिथ सहित कनेक्ट हेची, ताकू कहा होची रेडियल स्पोक. ओके, तो कोन कहा होची? रेडियल स्पोक बोली कहा होची. क्लियर? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द cilia and flagella. देखो से लिखा है, द सेंट्रल ट्यूबुल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिज एंड आर एनक्लोज्ड बाय ए सेंट्रल सिथ. जो सेंट्रल ट्यूबुल्स अच्छंती से माने ब्रिज द्वारा कनेक्ट हेइछंती आ एनक्लोज्ड हेइछंती बाय सेंट्रल सिथ. इट इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूबुल्स ऑफ द ईच पेरिफेरल डबलेट. तो सही जो रेडियल स्पोक अच्छी से रेडियल स्पोक डबलेट सहित सेंट्रल सिथ को कनेक्ट करिछि. डबलेट बाय ए रेडियल spoke. Thus there are 9 radial spoke. जेहेतु 9टा डबलेट रिंग अच्छी, 9टा पेरिफेरल रिंग अच्छी, से 9टा रेडियल स्पोक सहित कनेक्ट हेकी रहिछि. The peripheral doublets are also interconnected by linkers. एबे हमें देखैले जे सपोज एटा होउची गोटे पेरिफेरल डबलेट, एटा होउची आउ गोटे पेरिफेरल डबलेट, तो तांको भितरे कोन अछि? गोटे कनेक्शन अछि जोटा को हमें इंटर डबलेट ब्रिज कहूचे बा इंटर डबलेट लिंकर्स बोली कहूचे.
The cilium and flagellum emerge from the centriole like structure called as basal bodies. ए जो cilia और flagella जो जगह रू तैयारी हेची ताको हमें basal body बोली कहूचे, and that basal body has the similar kind of structure like a centriole. आ परे जो centriole रो structure पढ़िबा, centriole रो structure जहा गोटे basal body रो structure होची सेया. बुझी पालो तो एटा होची थिला cilia and flagella विषय. Then asibo centrosome and centriole. The centrosome is an organelle usually containing two non-membrane bound cylindrical structure called as centriole. तो गोटे centrosome कहले सी एमती दीटा cylindrical structure which are present 90 degree to each other. केमिति से माने प्रेजेंट अछंती 90 डिग्री प्रेजेंट अछंती परस्पर सहित ताकू ही हमें कोन कहिबा सेंट्रियोल बोली कहिबा. दैट मींस ये गोटे सेंट्रियोल ये आउ गोटे सेंट्रियोल से माने परस्पर सहित 90 डिग्री हे अछंती. ए टोटल स्ट्रक्चर टाकू हमें कोन कहूचे सेंट्रोजोम बोली कहूचे. दे आर सराउंडेड बाय पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल. या चारि पटे गोटे थिक amorphous स्ट्रक्चर ताकू गुडेई की रखिची दैट इज कॉल्ड एज पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल जे कि ताकू तार कोनसी मेम्ब्रेन नाही, दैट इज नॉन मेम्ब्रेनस बट ए amorphous structure is present surrounding that. The centrioles lie perpendicular to each other. They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibril of tubulin. Each of the peripheral fibril is a triplet and the adjacent triplets are also linked. जे डायग्राम देथियो बढ़िया कथा. ओके देनी देखो केमती हेतिबो एठी थिबो एटा 1 दिस इज 2 एंड दिस इज 3. ये हला गोटे ट्रिपलेट. एमती 9टा ट्रिपलेट अछि पिले 1 2 3 1 2 3 हला. सो एमती 9टा ट्रिपलेट अछि जे कि सेंटर रे थिबो गोटे हब ता सहित ए माने समस्ते अटैच हेई की थिबे 9 ट्रिपलेट. सर क्लास केते बेले स्टार्ट हबो एबे कोन होउची की एटा सल्ला पर ही स्टार्ट हबो क्लास. मु देखै दोची डायग्राम रे. देखिबा सेंट्रियोल स्ट्रक्चर जोटा मु देखै को चाहूँ तुमको एटा देखिबा केमती ट्रिपलेट रिंग गुडा को 9टा अरेंज हेई की थिबे आ ता सहित से मझी रे कनेक्ट हेई की थिबे सेंट्रल हब सहित. ओके एटा देखि परिबो देखो बुझियला. देखो एठी तीनटा केमती अछि 1 2 3 एबीसी हेई की अछि से माने परस्पर सहित लिंक हेई की भी अछंती आ तांका पाखरु गोटे गोटे तमरा कोन रेडियल स्पोक बाहरी मझी रे थिबा हब सहित कनेक्ट हेई की अछि. 9+0 अरेंजमेंट बोली ताकू कहउची कारण 9टा रहिला साइड रे मझी रे जेमती दीटा थिला सिलिया और फ्लैजेला रे जेमती मझी रे केही नांती तो ताकू आजिबो 9+0 अरेंजमेंट. तो सही गोटा को देखो आमे जहाँ पढ़िले सेटा लिखा आइछि ना नहीं से आसे लिखिला दे आर सराउंडेड बाय पेरीसेंट्रियल मटेरियल. द सेंट्रियोल लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल. 9टा पेरिफेरल फाइब्रिल अछि जे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन रे तयारी हेइचंती. ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल गोटिए गोटिए फाइब्रिल को जदि आमे देखिबा से ट्रिपलेट गठन करछि. ट्रिपलेट माने कोन तीनटा तमरो ट्यूबुलिन रिंग जो माइक्रोट्यूबुल्स थाए तीनटा माइक्रोट्यूबुलर रिंग अरेंज जेकी जोड़ी हेकी गोटे ट्रिपलेट रिंग फॉर्मेशन करिसंती. द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर आल्सो लिंक्ड. द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल इज आल्सो proteinaceous and called the hub, which is connected with tubules of the peripheral triplet by radial spoke made up of
made up of कौन made up of protein. The central part of the centriole is also proteinaceous. से जो मझी पोर्शन टा मु तुम डायग्राम रे देखैली ए मझी पोर्शन टा भी प्रोटीन रे तयारी हिची जहा को तमे कोन कहउछो हब बोली कहउछो which is called as hub, which is connected with tubules by the peripheral triplet by radial spoke. देखो जे कनेक्ट हेची तमरो radial spoke सहित गोटे गोटे सॉरी जे कनेक्ट हेची तमरो peripheral triplet सहित गोटे गोटे radial spoke द्वारा बुझी पारलो तो ये होची तमरो स्ट्रक्चर ऑफ द कौन स्ट्रक्चर ऑफ द centriole. The central part of the centriole is also proteinaceous and called as the hub, which is connected with tubules of the peripheral triplet by radial spoke made up of protein. एटा हमें पढ़ी सारीचे. Next last part होची तमरो nucleus. Nucleus was first described by Robert Brown, that is 1831 रे से प्रथमे डिस्कवर कले. The material of the nucleus stained by the basic dyes, कहीं न्यूक्लियस रो नेचर होची तमर एसिडिक तो सेइतमै से बेसिक डाई द्वारा डाइड हेई परिवो. was given the name chromatin by Fleming. तो फ्लेमिंग प्रथमे ता ना देइथिले कोन क्रोमाटिन. Normally, a cell has only one nucleus. Some cells have more than one nucleus. जदि आउ किछिटा सेल अछन जो माना पाखे टोटल न्यूक्लियस न थाए, जदि गोटिए न्यूक्लियस थिबो ताकू यूनिन्यूक्लिएट कहा जिवो. जदि मल्टीपल न्यूक्लियस थिबो ताकू मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, कोएनोसाइटिक कंडीशन, सिनसाइसियल कंडीशन किछि भी कहा जाई परिवो. जदि टोटल न्यूक्लियस प्रेजेंट नथिबो ताल ताकू अन्यूक्लिएट कंडीशन बोली कहा जिवो. So some mature cell lack nucleus like your RBC, like your mammalian RBC, sieve tube cells of vascular plant, etc. एमानक पाखरे nucleus न थाए at the maturity. The interphase nucleus contain गोटे इंटरफेज रे जो न्यूक्लियस अछि जोथरे न्यूक्लियस को बहुत भलो भाबे स्टडी करियबा सेथरे कोन कोन थाए. फर्स्ट असिला जे सेठी न्यूक्लियर एनवेलप थिबो पिले. व्हाट इज न्यूक्लियर एनवेलप? न्यूक्लियर एनवेलप गोटे डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. जदि मो न्यूक्लियस को एमती लाइक बहुत हल्का रे ड्रा करबी ताल से एई भला देखा जिवो. ओके so this is the nuclear membrane जे double membrane bound हेची ता मझिरे कोन अछि गैप अछि. those are called as nuclear pores. तो double layered membrane with a space between 10 to 15 nm तांको भितरे ए जो दीटा membrane भितरे space जो अछि inter membrane space तार लेंथ होछि ता लेंथ होछि 10 to 15 नैनोमीटर कॉल्ड एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस. तो इस स्पेस को कौन कहा गला? पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोली कहा गला. इट इज ए बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म. तो ये जो मेम्ब्रेन रहिला ए मेम्ब्रेन को भलिया काम कला. ए बाहर की अछि? बाहर अछि साइटोप्लाज्म, भितरे अछि न्यूक्लियोप्लाज्म. तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म भितरे बैरियर भलिया काम कला दिस पर्टिकुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. Outer membrane are usually remains continuous with endoplasmic reticulum and also bears ribosome on it. Generally एठी किए कनेक्ट हेकी थाए ना तमरो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कनेक्ट हेकी थाए. तो से कंटिन्यू थाए ता सहित. ओके एई भली कंटिन्यू हेकी थाए एंड बेले बेले ता ऊपर राइबोसोम भी लागी की थांती माने प्रोटीन सिंथेसिस रे भी से हेल्प करे. न्यूक्लियर एनवेलप has minute pores. आमे देखै छै एठी जे न्यूक्लियर एनवेलप कंटिन्यू नो गोटे गोटे जगह रे से एब्सेंट अछि. से एब्सेंट जगहटा को आमे कोन कहउछे? न्यूक्लियर पोर्स बोली कहउछे. दे माइन्यूट पोर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द फर्स्ट टू मेम्ब्रेन. देखो एटा केमि तयारी हिची? एटा होची इनर मेम्ब्रेन, एटा होची आउटर मेम्ब्रेन. ए इनर मेम्ब्रेन आ आउटर मेम्ब्रेन जेतेबेले फ्यूज हेई गले एपटे आ एपटे भी फ्यूज हेई गले सेतेबेले ही गोटे गैप तयारी हैला जो गैपटा को आमे कोन कहउछे? न्यूक्लियर पोर बोली कहउछे. बुझि पाइलो? These are the passages for the movement of RNA and protein between the nucleus and the cytoplasm. Different material cytoplasm ru nucleus को आसीबो, nucleus ru cytoplasm को जिवो. सेइति पई ए पोर अछि. Particularly को material जेतबेले तमे nucleus को देखुछो, nucleus रे तमरो transcription हुए. Transcription means the formation of the RNA from the DNA. जेतबेले DNA रू RNA formation हैला, से जो RNA टा बाहर को आसिले तो जाई प्रोटीन सिंथेसिस करिवो ना.
तो सही आरएनए जो भी एमआरएनए टीआरएनए आरएनए सब प्रकार आरएनए से न्यूक्लियस रु न्यूक्लियर पोर देकी साइटोप्लाज्म को आसे बुझी पालो। नेक्स्ट जीवा आगो को द न्यूक्लियर मैट्रिक्स सेकंड पार्ट होची न्यूक्लियर मैट्रिक्स जोटा होची न्यूक्लियोप्लाज्म व्हिच इज ए सेमी लिक्विड सब्सटेंस। देन आसीबो क्रोमाटिन क्रोमाटिन कोन गुडाए अडुआ सूता जे कि कलरफुल देखा जाउथिबो ए नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स नेटवर्क माने कोन जाल भलिया अडुआ तडुआ सूता भलिया देखा जाउथिबा गुडाए फाइबर न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर जोथिरे डीएनए अछि एवं प्रोटीन मिसी की अछंती ताकू ही हमें क्रोमाटिन बोली कहउचे। इट कंटेन्स डीएनए एंड ए बेसिक प्रोटीन दैट इज हिस्टोन प्रोटीन नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए। तो डीएनए आरएनए हिस्टोन प्रोटीन नॉन हिस्टोन प्रोटीन ये सबू मिसिकी तमर क्रोमाटिन्स तैयारी होइचंती। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन जेतबेले सेल डिवीजन हबो एई क्रोमाटिन कोन हबो ना कॉइलिंग हबो पिले एंड कॉइलिंग हेकी से डेफिनाइट नंबर ऑफ क्रोमोसोम रे कन्वर्ट हे जिवो थिबो क्रोमाटिन फाइबर जेतबेले कॉइलिंग हे गला आहुरी क्लियरली विजिबल हबो आहुरी ताऊ कोन कहा जाय लाइक थिक हे जिवो जेतबेले सेतबेले ताकू आमे क्रोमोसोम बोली कहिबा। द क्रोमाटिन कंडेन्स टू फॉर्म द क्रोमोसोम। देन आउ गोटे पार्ट होची ता भितरे जोटा अछि से होची न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज ए स्ट्रक्चर सर्कुलर स्ट्रक्चर जहार कोनोसी मेम्ब्रेन नाही नॉन मेम्ब्रेनस। सो वन और मोर नॉन मेम्ब्रेनस स्पेरिकल बॉडीज कहितली गोल देखिबा को मेम्ब्रेन नाही गोटे थाई पारे मोर थाई पारे। इट इज कंटीन्यूअस विथ द न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म रे ही एटा प्रेजेंट थाए। इट इज ए साइट फ्रॉम आरएनए सिंथेसिस। एक्चुअली जो सेल रे प्रोटीन सिंथेसिस बहुत अधिक थाए सेही सेल मानकर न्यूक्लियस रे न्यूक्लियोलस रा नंबर भी अधिक थाए। कोन पई कि ना जेतबेले प्रोटीन सिंथेसिस अधिक हबो दैट मींस यू नीड मोर आरएनए सॉरी मोर राइबोसोम बिना राइबोसोम रे प्रोटीन सिंथेसिस हबनी एंड राइबोसोम तमरो तयारी हेची राइबोसोमल आरएनए द्वारा। राइबोसोमल आरएनए तयारी करिवा दायित्व होची न्यूक्लियोलस रो। तो जदी बहुत अधिक राइबोसोमल आरएनए दरकार दैट मींस बहुत अधिक न्यूक्लियोलस रो भी प्रेजेंट रहिबा दरकार। तो सेहिति पई कि बहुत अधिक न्यूक्लियोलस थाए सेठी सेही बहुत अधिक न्यूक्लियोलस जोगु सेठी प्रोटीन सिंथेसिस भी अधिक हुए। देन आसिला क्रोमोसोम। A human cell has 2-meter long thread of DNA distributed among 46 chromosome। ताले आम टोटल डीएनए रो लेंथ होची पिले 2.2 मीटर। 2.2 मीटर रो गोटे साइज रो गोटे थ्रेड सेटा सेवरल माइक्रोमीटर सेल ताठू छोट होची न्यूक्लियस ता भितरे केमिति जागा होची ना पिले से कोन होची ना कॉइलिंग होची जोटा मु एबे कहिली जेतबेले से कॉइलिंग हे जिवो एई भलिया तो सेतबेले से जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करिवो सेटा होची सेही क्रोमोसोम। क्लियर। सो एवरी क्रोमोसोम्स हैज ए प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जहाँ को हमें सेंट्रोमियर बोली कहूचे माने मुझे यदि ड्रॉ करी स्ट्रक्चर सपोज दिस इज द क्रोमोसोम इठी भीतर को से पसिला पुणे इठी बाहर को बाहरला ओके। This is the secondary constriction थाई पारे न थाई पारे but this primary constriction is called as centromere। आकु कोन को आगला centromere बोली को आगला ओके। सो एवरी क्रोमोसोम्स हैज ए प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जहाँ को हमें सेंट्रोमियर बोली कहूचे। ऑन द साइड्स ऑफ द सेंट्रोमियर गोटे डिस्क शेप रो स्ट्रक्चर एठी प्रेजेंट थाए कोन थाए ना एठी ए जो सेंट्रोमियर रे गोटे एमती डिस्क शेप रो स्ट्रक्चर प्रेजेंट थाए जहाँ को हमें कोन कहूचे काइनेटोकोर बोली कहूचे okay that called as kinetochore okay। so disc shaped structure called as kinetochores are present। जो काइनेटोकोर सहित जेतबेले सेल डिवीजन हबो तमरो जो स्पिंडल फाइबर अछि से स्पिंडल फाइबर अछि सेही काइनेटोकोर रे ही अटैच हेकी रहिबो। Based on the position of the centromere the chromosomes are of 4 type। क्रोमोसोम को हमें 4 भाग रे विभक्त करछे on the presence of the
सेंट्रोमियर केमिति ना जदि सेंट्रोमियर टा पूरा मझिरे अछि ऊपर आउ तल आर्म रो साइज पूरा समान देन दैट इज कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक जदि सेटा टिके ऊपर को शिफ्ट हेछि त माने गोटे बड़ आर्म अछि आ गोटे छोट आर्म अछि ता को कहउछि सब मेटासेंट्रिक जदि से टिके एंड आडू को अछि गोटे आर्म बहुत छोट आ गोटे आर्म बहुत बड़ अछि ता को कहजिबो कोन एक्रोसेंट्रिक आ जदि सेंट्रोमियर पूरा एंड रे अछि त माने तार गोटे ही आर्म रहिला क्रोमोसोम रो ता को कहजिबो टेलोसेंट्रिक बुझि पाइलो मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक से ऐसे लिखिस देखो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम रे द मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम सेंट्रोमियर मिडल रे थिबो आर्म दीटा इक्वल रहिबो सब मेटासेंट्रिक रे कोन ना द सेंट्रोमियर इज नियरर टू वन एंड फॉर्मिंग वन शॉर्टर आर्म वन लॉन्गर आर्म देखो एटी सेंट्रोमियर टा टिके गोटे एंड आडू को टिके घुंची जाईची बोली गोटे छोट गोटे बड़ आर्म तयारी हला acrocentric the centromere is close to its end forming one very short arm आ गोटे one very long arm गोटे बहुत छोट आ गोटे बहुत बड़ then telocentric रे this is a terminal centromere okay क्लियर बुझियला ठीक अछि तो जोटा हमें कहिथिले जे तमर मेटासेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक आ टेलोसेंट्रिक एटी तमे देखि परथु मु तुमको कहिथिली जे किछिटा क्रोमोसोम रे एटी गोटे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन थाए आको सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन बा सैटेलाइट क्रोमोसोम बोली कुहा जाय Some chromosomes have non-staining secondary constrictions at a constant location. It is called as satellite. तो ये satellite को तमे different purpose रे use होची आजिकली एई satellite को हमें like DNA fingerprinting ପାଇଁ use करूचे एई satellite chromosome को हमें marker हिसाब रे भी use करूचे got it? Then asila microbodies kono na these are membrane bound minute vesicle that contain various enzyme microbodies re kon tha it is a single membrane bound structure jotre various kind of enzyme bharti hei ki achi both plant au animal re mane present thanti jemi dekho se कहला plant au difference between the plant cell au animal cell last re ame पढुचे the cell wall present animal cell re absent plastids are present एठी असला absent a large central vacuole the animal cell रे either vacuole absent थिबो नले बहुत कम थिबो then centriole plant cell रे absent थाए animal cell रे present थाए then again सेमती प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक भितर जदि आमे कंपैरिजन करिबा then प्रोकैरियोटिक सेल गुडा को होचंती जनरल कोन स्मॉलर हेई थांती जनरली ए माने स्मॉलर हेई थांती बट यूकैरियोटिक सेल गुडा को लार्जर हेई थांती the genetic material is in the form of nucleoid तो प्रोकैरियोटिक रे कोन थाए ना तमरो जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए थाए ताको हमें न्यूक्लियोइड बोली कहू ताको हमें क्रोमोसोम कहू ना बट यूकैरियोटिक गुडा द जेनेटिक मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस भितर जेनेटिकल मटेरियल थाए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम the nuclear membrane is absent एटार न्यूक्लियस नाही किंतु एठी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थाए the membrane bound cell organelle is absent no mitochondria no ribosome sorry no endoplasmic reticulum no golgi bodies कोनोसी membrane bound cell organelle absent थाए बट एठी सब प्रकार organelle प्रेजेंट थाए प्रोकैरियोटिक सेल रो डीएनए टा मु एठी ड्रा कली सर्कुलर डीएनए किंतु यूकैरियोटिक रो डीएनए टा एम्ति लिनियर डीएनए सुता भलिया हिथिबो राइबोसोम यार होची 70s टाइप तार होची 80s टाइप 70s को आउ कोठी था यूकैरियोटिक सेल रो जो ऑर्गेनेलर राइबोसोम अछि जेमिति कि प्लास्टिड हे गला क्लोरोप्लास्ट हे गला और तमे कहि परिबो माइटोकॉन्ड्रिया हे गला से माने यूकैरियोटिक सेल रे प्रेजेंट थिले भी तांको पाखरे भी 70s रो राइबोसोम देखा जाए ओके ओके तो एठी आमे सारिले हमरो सेल बायोलॉजी देन आमे नेक्स्ट क्लास रे आ गोटे नुवा चैप्टर नै के आसीबा मोस्ट प्रोबेबली एनिमल फिजियोलॉजी देखिबा को गोटे चैप्टर और प्लांट फिजियोलॉजी ओके सो ए दीटा पार्ट भितर कोटा आमे डिस्कशन करबा नेक्स्ट क्लास रे तो आज पय एति की थैंक यू बाय जय जगन्नाथ हैव ए गुड डे